हाँ भाई, क्या हाल चाल मेरे सभी शेर शेरनियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिखर बैच में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है विलयन। आज आपकी 20वीं क्लास है। इसके पहले हमने 19 लेक्चर लिया है। अगर आप उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप सभी लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, जैसे हम हर वीडियो में देते हैं। प्यारे बच्चों, यूट्यूब पर एक बैच लॉन्च किया गया जिसका नाम है शिखर बैच। दोस्तों, ये बैच सभी हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो, चाहे वो मध्य प्रदेश बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, बस उनका माध्यम हिंदी माध्यम होना चाहिए। और बच्चों, ये 2025-26 सेशन के लिए है। और इस बैच की खास बात ये है कि ये बिल्कुल फ्री है। जिस प्रकार से आपको पेड बैच में नोट्स, डीपीपी सब कुछ दिया जाता है, वो सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है इस चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा लक्ष्य है, आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अणुसंख गुणधर्म। बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बच्चे, इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है? इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप पिछली क्लासेस को देखे हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है, बशर्ते आपको वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, ठीक है बच्चे? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग सीखते हैं अणुसंख गुणधर्म क्या होता है, ठीक है बच्चे? लेकिन बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, नया टॉपिक सीखने से पहले, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम पिछली क्लासेस के बातों को रिवाइज करते हैं। प्यारे बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे परासरण दाब के बारे में, जिसको हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर बोला था। उसका हमने आपको एक सूत्र भी बताया था, पाई बराबर CRT, ठीक है? उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे। अब आपका काम क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आपको बेटा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, मैंने करवाए थे, और बाकी आपको किताब से ढूंढ के हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप NCERT किताब रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इसके साथ साथ आप एक रेफरेंस किताब ले लीजिए। चाहे तो आप हिंदी माध्यम में चित्रक किताब भी ले सकते हैं। मैं किसी किताब से स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ एक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप किताब ले सकते हैं, उसमें से सवाल लगा सकते हैं। बहुत सारी हिंदी माध्यम की किताबें हैं, जो आपको पसंद आए, जिसमें सवाल दिया हो उसको आप लगा लीजिए, ठीक है? ठीक है बच्चे, तो इस तरह से आप लोग तैयारी करते रहिए, न्यूमेरिकल लगाते रहिए। पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं सब कुछ कवर कराऊंगा बिल्कुल टाइम पे, एकदम खतरनाक तरीके से। आप टेंशन न लीजिए, सिर्फ विश्वास करके पढ़ते रहिए। कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में छूटेगा नहीं, हमारी गारंटी है, ठीक है? एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं और चैप्टर एकदम खत्म होने वाला है। अच्छा, बहुत से बच्चे कह रहे थे मैं थोड़ा सा बात कर लूँ आप लोगों से, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है? हालांकि मैं बहुत कम बातें करता हूँ, मेरा पूरा फोकस होता है पढ़ाने पे, लेकिन आज जरूरत है तो मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ। प्यारे बच्चे, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये चैप्टर खत्म कब होगा? बेटा देखो, मैं चाहूँ तो 2-3 वीडियो में भी चैप्टर खत्म कर सकता हूँ, लेकिन फिर वहाँ पे डिटेल जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। मैं जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, आपको कंटेंट दे रहा हूँ, अगर आप सही से पढ़ेंगे, हर वीडियो देखेंगे, नोट करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको 99% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। और बेटा, बात रही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने की, तो मैं जैसे चैप्टर खत्म होगा, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, या जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं, संभावित प्रश्न हैं, सब कुछ एक साथ इकट्ठा करके मैं एक वीडियो में लेकर आऊँगा। आप टेंशन न लीजिए। हाँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरी डेली क्लासेस नहीं हो पाती, क्योंकि घर में शादी पड़ी, मेरी शादी है, ठीक है? आज भी मेरे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन मैं वीडियो शूट कर ले रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों के लिए। और मैं वादा करता हूँ कि टाइम पे ही पूरा सिलेबस में ख़त्म करूँगा, ठीक है? ये मेरा वादा है। फ्री में पूरा सिलेबस में पढ़ाऊँगा, ईमानदारी के साथ। आप टेंशन न लीजिए, सिर्फ विश्वास करके पढ़ते रहिए, प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है? आपको मैथ फिजिक्स की क्लासेस डेली मिल रही हैं, केमिस्ट्री की भी मिलेंगी, इंग्लिश की भी मिलेंगी। आप टेंशन न लीजिए, आप पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चे? तो आइए आज के अपने टॉपिक को पहले समझते हैं। प्यारे बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है आप सब लोग जानते हैं, अणुसंख गुणधर्म, जिसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसकी परिभाषा तो अभी हम पढ़ेंगे ही, लेकिन आप एक बात बताइए, क्या आप इन सभी टॉपिक्स को कभी पढ़े हैं? बताओ, पिछले क्लासेस में क्या मैंने इन सभी टॉपिक्स को कभी पढ़ाया है आपको? देख के बताना, झूठ मत बोलना मम्मी के समय। बताओ, क्या इन तीनों कितने टॉपिक हैं? 4 है ना? ये 4 है ना? इन चारों टॉपिक्स को मैंने पढ़ाया है आपको? सर आप बिल्कुल पढ़ाए हैं। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन आपने पढ़ाया, ये P0 - PS अपॉन P0 = XA। इसकी जगह पे मैंने आपको एक सूत्र और बताया था डेरिवेशन करके, P0 - PS अपॉन में PS = NA/NB। याद है कि नहीं? सर बिल्कुल याद है, ठीक है सर।
फिर क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। हिमांक का अवनमन बेटा डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम। हिमांक में अवनमन नहीं, ये परासरण दाब है। ये क्या है? ये टाइपिस्ट भी ना हमारा बहुत खतरनाक है। यहाँ पे मैंने बोला था उसको टाइप करने के लिए परासरण दाब, लेकिन छोटा कहीं का गड़बड़वा दिया है। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बेटा, यहाँ पे होगा परासरण दाब, ठीक है। अरे ये मोटका होगा रे। चलो परासरण दाब, ठीक है, पाई बराबर CRT। तो ये जो चारों पॉइंट लिखे हैं ना, ये जो चारों पॉइंट लिखे हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं? अणुसंघ गुणधर्म बोलते हैं। इसकी परिभाषा आपके पेपर में आएगा, कहेगा अणुसंघ गुणधर्म को परिभाषित कीजिए, तो आपको उसकी परिभाषा लिखनी है और ये चारों पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है। फिर और कैसे सवाल बनता है पेपर में? सवाल बनेगा अणुसंघ निम्न में अणुसंघ गुणधर्म है, तो ये चारों ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इनमें से कोई एक दिया रहेगा, 3 नहीं रहेंगे, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। संभावित प्रश्न है, पेपर बने भी हैं, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पेपर में आए भी हैं। और जिस प्रकार से यूपी बोर्ड का पैटर्न बदल रहा है, ये बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है बच्चे। अब आइए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। बेटा लिखा है विलयनों के वे भौतिक गुण जो उनके विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंघ गुणधर्म कहलाते हैं। बेटा 2 या 3 बारी पढ़ो। विलयनों के वे भौतिक गुण जो उनके विलयन में एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। मतलब विलयन के वे भौतिक गुण, शॉर्टकट में कैसे बोलेंगे? विलयन के वे भौतिक गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसके ऊपर सर? विलेय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं सर? अणुसंघ गुणधर्म बोलते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। फिर से एक बार सुनना, हेलो हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। मैंने क्या बोला? विलयनों के वे भौतिक गुण जो विलयनों के वे भौतिक गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ठीक है बेटा। आप इसको पढ़िएगा, परिभाषा आपके सामने लिखी है। तो विलयन के ऐसे कौन कौन से विलेय के गुण हैं या कौन कौन से भौतिक गुण हैं? बेसिकली विलयन के कौन कौन से भौतिक गुण हैं जो विलेय के कणों पर निर्भर करते हैं? तो बेटा ये है विलयन के जो भौतिक गुण है, वो पहला ये है, ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। क्वथनांक का उन्नयन, ये भी विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। हिमांक का अवनमन, ये भी विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। मेरे बच्चे परासरण दाब, ये भी विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे? अणुसंघ गुणधर्म, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी यही होती है। इन सबको डिटेल में मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ाया है, ठीक है। तो आप सब लोग जानते हैं इन सबको कैसे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। बेसिकली इन सबको एक नाम दे दिया गया जिनको बोला गया क्या? इन सबको क्या बोला गया सर? इन सबको बोला गया अणुसंघ गुणधर्म। क्या बोला गया बच्चे? अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है बच्चे। और ये सब विलयन के भौतिक गुण हैं जो विलेय के कणों की संख्या पे क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। क्लियर है सर? ये तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अब बेटा एक चीज और याद रखना, विलेय के जो भौतिक गुण होते हैं, सॉरी, विलयन के जो भौतिक गुण होते हैं विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, लेकिन किसके ऊपर निर्भर नहीं करते? इसको याद रखना, पेपर में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बेटा नॉट डिपेंड, ठीक है, किसके ऊपर निर्भर नहीं करता? क्या? अणुसंघ गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म इन सब के ऊपर निर्भर नहीं करता। विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, विलेय की ठीक है, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। 2 बार इसको लिख दिया गया है, इसको याद रखिएगा। जो आपका अणुसंघ गुणधर्म होता है वो विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसको आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, वही चीजें 2 बार लिख दिया गया है, ठीक है बच्चे। क्योंकि पेपर में कभी कभी पूछ लेता है क्या कहते हैं, जो अणुसंघ गुणधर्म होते हैं किसके ऊपर निर्भर करते हैं? अणुओं की संख्या पर, विलेय के अणुओं की संख्या पर, कणों की संख्या पर, लेकिन प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चे। पेपर में आएगा तो हम कैसे लिखेंगे बेटा? पेपर में अगर आएगा तो आपको क्या लिखना है? अणुसंघ गुणधर्म की ये वाली परिभाषा लिखनी है और ये वाली बात लिख देनी है, ठीक है। ये वाली इतनी बात हो गया, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब बेटा देखो ये टॉपिक तो क्लियर हो गया, लेकिन सर एक बात बताइए, इसके बाद, इस वीडियो के बाद, यानी कि लेक्चर नंबर 21 में क्या पढ़ाएंगे, या आप कितने लेक्चर्स बचे हैं? तो स्पष्ट तरीके से देख लीजिए। एक वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा वान हाफ गुणांक, वान हाफ
गुणांक, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है सवाल, ठीक है। एक है हेनरी का नियम है, ठीक है, हेनरी का, मान के चलो आपका 2 लेक्चर और है, ठीक है। ये 2 लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म पूरा कंप्लीट, और एक लेक्चर एक्स्ट्रा लेंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, वो तो ठीक है, वो अलग चीज़ है, लेकिन लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर ये 2 लेक्चर में। छोटे छोटे लेक्चर होंगे, वो आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है। आप जितना पढ़ा दिया गया इसको अच्छे से तैयार करते रहो ईमानदारी से, ठीक है। अब ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते होंगे कि वीडियो को डाउनलोड करके रख रहे होंगे, पढ़ा का पढ़ा रह जाएगा। सही से देखो, ठीक है, यहीं पे यूट्यूब पे ही आके देखो अच्छे से, समझ रहे हो कि नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। तो भाई ये टॉपिक क्लियर हुआ। आपके सामने मैं एक न्यूमेरिकल भी लेके आया हूँ, तो आप लोग इसको लगाने का प्रयास करिएगा और बताइएगा कि आपको ये सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं भी आपके साथ लगाता हूँ। 1.80 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में, है ना, 100 ग्राम जल में घोलने से जल का उबालने का तापमान यानी कि क्वथनांक में उन्नयन कितना बढ़ेगा। जल के लिए के भी इतना दिया, यानी कि डेल्टा टीबी कितना बढ़ेगा पूछा है। और विलेय का द्रव्यमान जो है, विलेय का द्रव्यमान आपको 1.80 ग्राम दिया है। और बेटा विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है सवाल में, विलायक का द्रव्यमान आपको दिया है 100 ग्राम। और बेटा के बी बराबर कितना दिया है, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। और ग्लूकोज का यानी कि विलेय का अणुभार दिया है आपको, विलेय का अणुभार आपको कितना दिया है बेटा, 180 ग्राम पर मोल दिया है, ठीक है बेटा। ये सब आपको दिया है। अब आपको डेल्टा टीबी निकालना है। डेल्टा टीबी बराबर मैंने पिछली क्लासेस इसके ऊपर मैंने हालांकि न्यूमेरिकल करवाया है, जो बच्चे देखे होंगे उनको पता होगा। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, के बी इंटू एम। तो बेटा के बी दिया, पहले एम निकाल लो। एम क्या है सर, मोललता, पहले मोललता निकालना है। अब मोललता कैसे निकलेगी सर, विलेय के मोल, ठीक है, बटे में विलायक का द्रव्यमान गुणे में 1000 ग्राम में दिया है। तो सूत्र लिख दें क्या, विलेय के मोल, ये सूत्र है बेटा, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपका बहुत जल्द टेस्ट भी करवाने वाले हैं, टेंशन मत लीजिएगा। विलेय के मोल बटे में विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुणे में 1000, ठीक है। अब कैसे लिखूं, एक 1000, ठीक है। अब बेटा निकाल लेते हैं, मोल कैसे निकालेंगे, भार बटे अणुभार। विलेय के भार 1.80 दिए, 1.8। अणुभार कितना दिया सर, 180। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, फटाक से कमेंट करो सभी लोग, बेटा कमेंट कर दो कितना आएगा। 1.80 डिवाइडेड बाई 180 कितना आया सर, 0.01, ठीक है। अब यहाँ पे रख देंगे 0.01 अपन में विलायक का द्रव्यमान 100 दिया है, अरे 100 दिया है ना, यहाँ पे देखो 3 जीरो दिया है, 1000, जीरो से ये कट जाएगा, ठीक है, 2 जीरो से 10 बचेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 10 से, आपका आ जाएगा 0.1। यानी कि सर मोललता कितना आ गया सर, 0.1। समझ रहे हो ना भाई सब लोग। अब यहाँ पे रख देते हैं डेल्टा टीबी बराबर मोलल के भी कितना दिया है सर, 0.52 गुणे में 0.1। अब इसको डिवाइड करते हैं फटाक से, 0.52 डिवाइडेड बाई 0.1, 0.052, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। बेटा यही आपका उत्तर हो गया। अरे बोलो यार, इस तरह से सवाल लगा लोगे, बहुत आसान है। आप न्यूमेरिकल से लगाइएगा, बाकी मैं अंत में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो और न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगा, ठीक है बेटा। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो ऑफलाइन क्लासेस में इसी चैप्टर में 150 न्यूमेरिकल करवाता हूँ, लेकिन मैंने पढ़ाया सब कुछ है, न्यूमेरिकल भी मैंने पूरा कराया, लगभग काफ़ी सारे न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं। बाकी आप लगा सकते हैं खुद से, है ना, लगा सकते हैं। अगर मैं सारे न्यूमेरिकल करवाने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो ऐसे लाऊं जिसमें मैं तरह तरह के न्यूमेरिकल्स
करवाऊं और अच्छे से, ठीक है। मेरा खुद मन नहीं मानता जब तक मैं न्यूमेरिकल नहीं करवाता ढेर सारा। बेटा ये इसका आंसर लिखा है जो मैंने अभी बताया। इस तरह के ये वाला सवाल भी आपके लिए घर के लिए है, इसको आप लगाइएगा या फिर रुके रहिएगा, मत लगाइएगा। यहाँ पे 1/2 फैक्टर आई का मान 2 दिया है, अभी 1/2 गुणांक मैंने पढ़ाया नहीं है तो फिर मत लगाना, रहने देना, अगली वीडियो में वो करवा दूंगा। ये सवाल आप लगा सकते हैं, ये आपका घर का काम है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप घर से लगाइएगा, ठीक है। सारे लोग बोलो यार, कमेंट करो, लगा लोगे ना? कमेंट करो आप लोग, लगा लोगे कि नहीं? और सारे लोग इसको अच्छे से लगाओ, ठीक है बच्चे। और कमेंट में बताओ क्या आपको मजा आ रहा है पढ़ने में इस चैनल पे, लग रहा है कि सर पढ़ा रहे हैं, कुछ मेहनत हो रही है, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा सबको, ठीक है। कमेंट तुम लोग नहीं करते हो ना, वीडियो को लाइक कर दो, मम्मी के समय वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अबे प्यार है, प्यार दिखाओ तभी तो आगे बढ़ोगे तुम भी और हम भी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये भी सवाल लगाना तुम्हारे लिए मैंने सवाल लिखा है, जो ना आए छोड़ देना, मैं आगे कराऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना फ्री PDF के लिए, ठीक है, नोट्स के लिए। एक प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक शेयर कर देना, और थोड़ा और भाईचारा बनाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे हमें क्या कर लेना, फॉलो कर लेना, ठीक है बच्चे। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।